सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम निरंतर इस वेद के ज्ञान का पान कर रहे हैं। इस ज्ञान की गंगा में अपने आप को सराबोर कर रहे हैं और एक एक वेद मंत्र, एक एक जो इसका संकेत हमारे जीवन के दिव्यता के लिए है, उसको हम आत्मसात करते जाएंगे तो बहुत ही कल्याण होने वाला है इस जीवन का और इस जगत का। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और द्वितीय मंडल के 24वें सूक्त का हमने 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया था। आज हम और आगे बढ़ते हैं और सब धनों का जो स्वामी है, जो सब प्रकार के धन संपदा, समृद्धि, सब प्रकार की संपत्ति का देनेहारा परमपिता परमेश्वर है, उसके विषय में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र यहाँ पर 10वां मंत्र है। हम इसको पहले लिखते हैं, फिर आपके समक्ष चर्चा करेंगे। ओम विभु प्रभु प्रथमम मेहनावतो मेहनावतो बृहस्पतेः बृहस्पतेः सुविदत्राणि सुविदत्राणि
राध्या। इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विषः। दूसरे मंडल के 24वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम विभो प्रभो प्रथमं मे हनावतो बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विषः। ओम विभो प्रभु प्रथमं मे हनावतो बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विषः। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा कि मेहनावतः, धनों की वर्षा करने वाले, बृहस्पते है, आकाश आदि जो महान लोकों के रक्षक प्रभु के सुविदत्राणि, उत्तम धन जो हैं, जो विद्रिलाभे विभु व्यापक है, प्रभु शक्ति के देने वाले हैं। समस्त संसार का जो भी सामर्थ्य है, सभी जीवों में जो भी सामर्थ्य है, हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है, बोलने का, सुनने का, कुछ कमाने का, कुछ करने का,
चलने का, सब प्रकार का जो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य का जो दाता है, जो देने वाला विधाता है, वह परम पिता परमेश्वर है, जो बृहद है, बृहस्पति है, आकाश आदि महान लोकों के जो रक्षक प्रभु हैं। इन पदार्थों का, इन स्थानों का, व्यक्तियों का जो भी हम सामर्थ्य देखते हैं या जो भी आकर्षण देखते हैं, इन आकर्षणों में पीछे किसकी शक्ति कार्य करती है? जो वास्तव में बृहद है, जो सबसे आगे है, सबसे बढ़ा हुआ है, और सब में आगे बढ़ने का सामर्थ्य जो देने वाला है। ऐसा सामर्थ्य प्रभु का, जिसकी कृपा संसार के समस्त लोक लोकांतरों को चलाने वाला है। समस्त प्रकार की जो गतिविधियां इस संसार में चलती हैं, उस गतिविधि का जो संपादक है, जो सदा सर्वदा सबका नियमन करने वाला है, सबका संयमन करने वाला है, ऐसा परमपिता परमेश्वर जो विभु है, व्यापक है, प्रभु शक्ति के देने वाले हैं, प्रथमम अत्यंत विस्तृत हैं, राध्या ये हमारे सब कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। राध साध संसिद्धो, हर प्रकार की संसिद्धि के लिए हम एक छोटे से साधक बन करके यह शरीर रूपी जो साधन पाते हैं, इस साधन को पाकर के हम साधना में जब लग जाते हैं तो साधना की सफलता भी उसी परमात्मा की शक्ति के, उसी की भक्ति के द्वारा ही मिलती है। यदि हम अहंकार कर बैठें कि ये शरीर हमको कितना सुंदर मिला है, इस शरीर से हम जो चाहे वो करें और जब चाहे जो करें, जो नहीं भी करना उसको भी करें, तो फिर इससे हमारा सामर्थ्य क्षीण होता है। हम अपने उत्तम जो कर्म हैं उनसे नीचे गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। जिस कार्य को करने के लिए हम आते हैं उस कार्य को कर नहीं पाते हैं, और संसार में दुख भी देते हैं दूसरों को और स्वयं भी दुख पाते हैं। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के दर्शन के लिए अपने जीवन का सदा सर्वदा उत्थान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। कहा है कि संसिद्धि क्यों देने वाले हैं? छोटी सिद्धि हो, बड़ी सिद्धि हो, कितना भी महान कार्य हो या कितना छोटा कार्य हो, उन छोटा या बड़ा सब कार्यों का जो सामर्थ्य देता है परमात्मा देता है। अतः यह बात कही है कि सब इमा सातानी, ये सब दिए गए धन उस वेन्यस्य सबका हित चाहने वाले, वाजिनः सब अन्नों के स्वामी, उस ब्रह्मणस्पति ही प्रभु के हैं। ये न जिससे जनाः अपनी शक्तियों का प्रादुर्भाव करने वाले लोग तथा विषः विविध योनियों में प्रवेश करने वाले प्राणी, उभये दोनों ही भुंजते अपने शरीरों का पालन करते हैं। मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी सभी इस धन से अपना पालन करते हैं। यह धन सभी के पालन का साधन बनता है। एक भक्त धन को प्रभु का दिया हुआ समझ करके सभी के हित के लिए उसका विनियोग करता है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ मिलते हैं, जो धन संपत्ति दौलत या जिसको भी हम सबसे उपयोगी या सबसे मूल्यवान समझते हैं, उन सबका दाता परमात्मा है। इसलिए त्याग पूर्वक उपभोग करें। तेन त्यक्ते भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्वित धनम, कि उनका त्याग पूर्वक उपभोग करें। किसी को भी हम दें
उस धन का, उस संपत्ति का सदुपयोग हो और दूसरों के हित के, सभी के हित के लिए, वो केवल मेरे भोगने के लिए नहीं है। कोई भी पदार्थ मैं लाया हूँ, चाहे उसको मैंने खरीदा है, खुद बनाया हूँ या खुद की कमाई से लिया हुआ है, और मेरे अंदर ये अहंकार आ जाए कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए केवल है, तो ये स्वार्थ की जो भावना है, इस स्वार्थ की भावना से व्यक्ति का जो सिद्ध स्वभाव है वो कभी निखरेगा नहीं। सिद्ध वही होगा जो अपने गुणकर्म स्वभाव को दूसरों के हित के लिए लगाए, और उस हित के लगाने में भी यदि मान अपमान, सुख दुख यदि हमको मिलता है तो उसमें हम एक स्तर को बना करके रखें, उस स्तर से नीचे न गिरें, उस सोपान से जहाँ तक हमने मंजिल जो है तय की है, जहाँ जिन सीढ़ियों तक हम चढ़ कर के गए हैं अपने अच्छे स्वभाव से, अच्छे परिश्रम से, या गुरु का, माता पिता का, ईश्वर का चिंतन करते हुए, उनका प्रियाचरण करते हुए, तो वो जो हमने स्थान प्राप्त किया है उससे हम पतित ना हो, इसके लिए हम अपने द्वारा जो कुछ भी संसार का उपकार हो सकता है उसको सदा सर्वदा करने में उद्यत रहें, सदा तत्पर रहें, जिससे हम अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। क्योंकि परमात्मा की जो व्यवस्था है वो कण कण में सब जगह विद्यमान है, और सब स्थान, सब जगह वही भगवान ही रम रहा है। इसलिए सर्वव्यापक प्रभु को हम समझें और कभी भी अहंकार न करें। दूसरे मंत्र में अर्थात 11वें मंत्र में भी यही बात कही है कि ओम यो वरे विर्जने विश्वथा विभुर्महामुर्महा शवसा ववक्षिथा सा देवो देवान् प्रति पथे पृथु विश्ववेदु ता परिभूर्ब्रह्मणस्पतिः। कहा सा देवो देवान् प्रति प्रथे पृथु विश्ववेदु ता परिभूर्ब्रह्मणस्पतिः। यह जो अवरे, इस अवर अर्थात लोअर, निचले, वृजने, मूविंग संसार में, विश्व था विभु, सब प्रकार से व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में जिनकी शक्ति का कोई जो है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर उनकी शक्ति कार्य ना करती हो, जिसकी व्याप्ति से कोई भी स्थान खाली हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और त्रिपादूर्ध्वम उदयति पुरुषः पादोस्तेहाव भवत् पुनः, इस मंत्र का भाग में कहा कि यह सारा संसार परमेश्वर के इस अवर एक देश में स्थित है, उसका त्रिपाद तो इस ब्रह्मांड से ऊपर ही है। इस अवर ब्रह्मांड में प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। अर्थात हम संसार में देखते हैं कि जो चीज़ें हमको लगती हैं कि ये तो ऐसे ही चल रही, कोई कहने लगता है कि संसार में जो एक घटना घटी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और अपने आप चलने लगी, तो ऐसा एक प्रबुद्ध व्यक्ति तो कम से कम विचार करके इस बात को मान नहीं सकता है कि अपने आप ये घटना घट गई और पूरा ये संसार चलने लगा। पृथ्वी चल रही है और अपने अपने धुरी में, अपने अपने कक्ष में सब व्यवस्थित होकर के गति कर रहे हैं, तो वह गति जो व्यवस्थित है, उस व्यवस्थापक, उस परम पिता परमेश्वर जो सबका नियामक है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम इस प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन की शक्ति को और इस जगत की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो इस मंत्र में कहा कि वह निश्चय से प्रभु महान व महनीय है, पूजनीय है। रणवहा, वे रमणीय प्रभु, शवसा, बल से ववक्षिथा, बढ़े हुए हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। सह, वे देवः, प्रकाशमय प्रभु, देवान प्रति, सब देवों का लक्ष्य करके पृथु प्रथे खूब ही विस्तृत होते हैं। वस्तुतः इन सब देवों को वे महोदय जो परमात्मा का कृतज्ञतापूर्वक ध्यान रखते हैं, तो वे परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है, उस देवों के देव महादेव की जो शक्ति है, उससे वह
युक्त हो जाते हैं और देवत्व प्राप्त कराते हैं। वही कहा कि ब्रह्मणस्पति ही, वे ज्ञान के स्वामी प्रभु इत निश्चित ही ता उन विश्वा सब प्राणियों को परिभू व्याप्त कर रहे हैं। सब प्राणियों में भी जो कुछ विभूति श्री ऊर्जित है वह सब उस प्रभु की व्याप्ति के कारण ही है। सब सूर्य आदि देवों को देवत्व प्राप्त कराने वाले वे प्रभु हैं और सब प्राणियों को शक्ति प्राप्त कराने वाले वे प्रभु ही हैं। अतः प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। देवों को देवत्व तथा प्राणियों को अमुक अमुक अर्थात अलग अलग शक्तियों से युक्त करने वाले हैं और प्रभु ही इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। उनकी शक्ति का कोई भी संसार में अपवाद नहीं है, अर्थात उस परमात्मा की शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता है। वह सबसे महान है, सबसे बलवान है और उसी की कृपा से ही यह सारा जहान चल रहा है। हम प्रभु के दर्शन पाकर के जीवन को धन्य करें और इस संसार की जो सेवा है इसमें अपने आप को लगा कर रखें। मूल हमारा जो उद्देश्य है कि हम प्रभु की भक्ति प्राप्त करें, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें, उसकी प्रेरणा प्राप्त करें, जिससे सदा सर्वदा सर्वत्र न्याय के पथ पर, दया के पथ पर, सेवा के परोपकार के पथ पर अपने जीवन को चला सके। और ऐसा करने से हम उसका अनुभव कर पाएंगे, उसका दर्शन कर पाएंगे और कोई दूसरा मार्ग नहीं है उसकी प्राप्ति का। उसकी प्राप्ति इन्हीं से है, इन गुणकर्म स्वभावों से। इसलिए हम इनसे यदि पतित होते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, इन विषयों में अटक जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए, जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। मानव जीवन को पाकर भी यह उलझन हमसे ना सुलझी, उस अंतर्यामी के अंदर हम ध्यान लगाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। यम नियमों के साधन द्वारा अपने को निर्मल कर न सके, ऋषियों की भांति ज्योति से ज्योति को मिलाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। अपनी ही अविद्या के कारण भगवान को समझा दूर सदा, हम खुलकर खेले पापों से शुभ कर्म कमाना भूल गए। हम खुलकर खेले पापों से शुभ कर्म कमाना भूल गए। जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। धरती के मानव हैं जितने भाइयों सा सबसे नाता है, हम हिंसावादी बन बैठे, हम हिंसावादी बन बैठे, देवों का जमाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। भूले सुलझाने देश की फिर प्रभु भक्त दयानंद जी आए, ऐसे उपकारी नेता की आज्ञा का निभाना भूल गए। जिस पथ पर हमको जाना था उस पथ पर जाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। प्रभु दर्शन पाना भूल गए। हम प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग में जब सदा चलेंगे, प्रभु के द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो हम पाप से बचेंगे। सभी का आत्मा
पाप पुण्य को जानता है, धर्म अधर्म को जानता है, सब सत्य असत्य का जानने वाला है, लेकिन फिर भी हठ में, दुराग्रह में, स्वार्थ में जब हम फंस जाते हैं तो गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिससे हम पथ तक, उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, उस पथ में आगे नहीं बढ़ पाते और फिर पतित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम इधर उधर भूल जाते हैं। हम भूले नहीं, भटके नहीं, विषयों में अटके नहीं, सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु की अनुभूति करते हुए, प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करके आनंद के साथ जीवन को जीने वाले बने, उत्साह के साथ जीवन को जीने वाले बने। एक पल का भी नैराश्य नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करें। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।